भरी है। सभी बिल्डिंग्स के एंट्रेंस पर इस तरह के कारपेट बिछे हुए हैं। कभी कभी आप फुटपाथों पर भी कारपेट बिछे हुए देख सकते हैं। मुझे अभी से ठंड लग रही है। आपको शायद ये सुनकर दिलचस्प लग सकता है, यहाँ पर 3 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। देखो, वे सभी बर्फ से ढके हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सीढ़ियों पर भी कारपेट बिछे हुए हैं। क्या आपको वहाँ पर एयर कंडीशनर्स दिखाई दे रहे हैं? वे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। वास्तव में तुम भी बर्फ से ढकी हुई हो। तुम्हारे आईलैशेस पर बर्फ है। क्या सच में? मेरे आईलैशेस पर भी? हाँ, और तुम्हारे बाल सफेद होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ 10 मिनट और खड़े रहे तो ये पूरी तरह से बर्फ में ढक जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बालों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है। क्या अब हम होटल चलें? ठंड काफी बढ़ गई है। वैसे अभी हमें सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और तुम पहले से ही बर्फ में जमी हुई लग रही हो। तो तब हमारे शरीर के साथ क्या होगा जब हम -50 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे? चलिए दुनिया के सबसे ठंडे शहर को एक्सप्लोर करें। सूरज अभी अभी निकला है। ये लगभग 9 बजे उगता है। कल मैंने जो कपड़े पहने थे उसके अलावा मैंने आज 3 और स्वेटर, 1 और अंडरवियर और 1 एक्स्ट्रा मोजे पहने हैं। क्या तुमने 5 स्वेटर पहने हैं? हाँ बिल्कुल, 5 स्वेटर। और मेरे चलने के ढंग से और मेरे पफी लुक को देखकर तुम समझ ही गए होगे कि मैंने एक के ऊपर एक कितने कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? कल से ज्यादा या कम? मुझे अपने पैरों पर सबसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और तुम्हें? मुझे अपने पैरों पर थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। हम अभी बाहर आए थे और तुम्हारे बाल जो ढके हुए नहीं थे वो जम भी गए। हमने एक के ऊपर एक कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आमतौर पर असली फर पहनते हैं। इस तरह वे अपने आप को गर्म रख सकते हैं। अब हम वॉक करेंगे। हम फिशिंग मार्केट की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे कि हम कितनी देर तक ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। ऊपर मूर्तियां आमतौर पर बर्फ की बनी हुई होती है। क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा है, इसलिए लोग आमतौर पर बर्फ की मूर्तियां बनाते हैं। वे झाड़ू से बर्फ को साफ कर रहे हैं ताकि लोग फिसलकर गिर न जाएं। इस तरह दिन में हर घंटे फुटपाथों पर जमी हुई बर्फ को तोड़ा जाता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भले ही याकुत रशिया में है, लेकिन फिर भी इसका टाइम जोन ठीक जापान जैसा है। यहाँ देख सकते हैं कि कार पर एक कवर लगा हुआ है। ये कार को गर्म रखा है। देखो, उन्होंने इस छेद से एग्जॉस्ट पाइप को निकाला हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो चालू कार में आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। कार में कोई भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चालू है। उसमें से धुआं निकल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कार 20 मिनट से ज्यादा देर रुकी रहती है तो इसका इंजन फ्रीज होने लगता है। फिर मौसम के गर्म होने तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठंड के मौसम की बात करें तो आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ लोग कैसे अपने आप को गर्म रखते हैं। पर हर मोहल्ले में नेचुरल गैस बर्निंग सेंटर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में गर्म पानी पहुँचाया जाता है। इसलिए नेचुरल गैस के बिल उतने ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 4 लोगों के परिवार को बस $25 प्रति माह का भुगतान करना पड़ता है। इन पाइप्स को जमीन के ऊपर बनाने की वजह ये है कि अंडरग्राउंड पूरा बर्फ से जमा हुआ है। यहाँ पर एक बाजार है। क्या हम अंदर जाकर थोड़ा आराम करें? ठीक है। मैं अपने ग्लव्स नहीं पहन सकती क्योंकि मैं अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रही हूँ। खैर, ये बहुत भारी है। पूरी तरह से जमे हुए खरगोश। मुझे अपने हाथ बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहे हैं। क्या हुआ? मेरे हाथ लाल हो गए हैं और सभी उंगलियां ऊपर से सफेद हो गई हैं। मैं यहाँ पर 1 मिनट अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बस 1 मिनट के लिए अपने ग्लव्स उतारे थे। अब मेरे हाथ बहुत बुरी तरह से सुन्न हो गए हैं। Чтобы заработало, надо вот так массаж делать, чтобы это кровообращение началось. Массаж. वो बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए। वो सिर्फ रशियन ही बोलती है। कितना हुआ? थैंक यू सच में शुक्रिया। वो बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अब मुझे भी ठंड लगना शुरू हो गई है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। बैंक देखते ही अब हम अंदर चले जाएंगे। 1 मिनट रुको, इधर आओ। शायद तुम्हारी नाक लाल होती जा रही है। शायद तुम्हें फ्रॉस्ट बाइट हो रहा है। मुझे लगता है कि हमें कोई ना कोई जगह ढूंढनी होगी। वैसे आप यहाँ पर बर्फ को देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ की हवा कितनी ड्राई है। ये बिल्कुल धूल की तरह है। ये उस बर्फ जैसी बिल्कुल भी नहीं है जिसे हम जानते हैं। क्या ये यहाँ से बहुत दूर है? मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर हम जा सकते हैं? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पैर पूरी तरह से सुन्न हो चुके हैं। तुम्हारी उंगली को क्या हुआ? मैं बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। क्या सच में? हाँ, मैं अपनी उंगलियों में कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। हम बस थोड़ी देर के लिए बाहर रुके और मेरे हाथ सफेद होना शुरू हो गए थे और ऐसा मेरे राइट हैंड में हुआ, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अपना हाथ दिखाओ। अभी इसका कलर थोड़ा सही है, लेकिन मेरी उंगलियां अभी भी सुन्न है।